बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 की बुक से चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज, जिसकी हम पहले 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5th और लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, जो कि है मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज़। इससे पहली वाली वीडियो में हमने मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मीडियन फॉर ग्रुप डाटा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मीडियन के ही पार्टीशन वैल्यूज़ यानी कि मीडियन के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडियन का अदर पार्टीशन वैल्यूज़ का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, मीडियन डिवाइड्स द पार्टीशन या ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन हमारे पास ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 50% ऑब्जर्वेशन आर लेस देन मीडियन। 50% जो ऑब्जर्वेशन है वो लेस देन मीडियन होती है और 50% ग्रेटर होती है। देयर आर सर्टेन अदर पार्टीशन वैल्यूज़ विच डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसके अलावा पार्टीशन वैल्यूज़ में मीडियन बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर देता है। दीज आर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, जो कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कहलाते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे क्वार्टाइल, फिर देन हम लोग सेकंड पढ़ेंगे डिसाइल और फिर हम लोग पढ़ेंगे परसेंटाइल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल के टॉपिक से। तो क्वार्टाइल के टॉपिक की हमारे पास स्टेटमेंट है, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। हमारे पास 3 तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। दिस क्वार्टाइल डिवाइड्स द इक्वल नंबर ऑफ डिवाइड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये एक क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होता है। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज आल्सो कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Q1। फर्स्ट क्वार्टाइल जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल और उसको हम लोग डिनोट करते हैं Q1 से। द सेकेंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड टू मीडियन। सेकेंड क्वार्टाइल को हम लोग मीडियन कहते हैं और इसको हम लोग Q2 भी कह सकते हैं और मीडियन भी कह सकते हैं, और हम लोग इसको सेकंड क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। और थर्ड क्वार्टाइल है हमारे पास अपर क्वार्टाइल और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q3 से। अब हम लोग क्वार्टाइल्स के ग्रुप और अनग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलें उसके फार्मूलाज देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल के जिस तरह हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड के ग्रुप और अनग्रुप के बारे में पढ़ा है, आज हम लोग क्वार्टाइल के का भी ग्रुप और अनग्रुप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। अगर हमारे पास क्वार्टाइल्स 3 तरह के हैं, Q1, Q2, Q3, वो तीनों हमने एक एक करके लिख लिए हैं। अब हम उसके फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने इसकी स्टेटमेंट में बताया है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, तो ये तीनों की स्टेटमेंट में मैंने इसको 4 पे ही डिवाइड किया है। इसका फार्मूला सेम उस तरह का है जिस तरह का मीडियन होता है अनग्रुप डाटा के लिए। उसमें भी हम लोग करते हैं n+1/2। n+1/2 हम लोग मीडियन के लिए करते हैं, लेकिन जब हम लोग क्वार्टाइल लेते हैं तो वो 4 इक्वल पार्ट्स है, इसलिए हम उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। सेम मीडियन की तरह का है, लेकिन बस वो 2 पे डिवाइड होता है और ये 3 पे। वैल्यू ऑफ n+1/4 TH आइटम या टर्म। नेक्स्ट है Q2, इसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं और इसका फार्मूला हम लोग ये है कि वैल्यू ऑफ 2 इसलिए क्योंकि ये सेकंड टाइम है, तो ये वाला 2 इसलिए यहाँ लिखा गया है। इसके साथ 1 था इसलिए 1 लिखें या ना लिखें एक बराबर है। इसके साथ 2 है तो 2 हमने वो यहाँ लिखा। n+1 वही जो सेम चलता आ रहा है अनग्रुप के लिए वो, और 4 पे डिवाइड किया TH आइटम। और इसके अलावा इसको हम मीडियन के एक्चुअल फार्मूले से भी लिख सकते हैं, वो यही वाला बनेगा जो हम लोगों ने अनग्रुप का यूज़ किया है, n+1/2। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर 2 कैसे आया है। 2 यहाँ पर इस तरह आया है कि अगर आप इसी फार्मूले को देखें तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 4 आता है 2 के ऊपर। तो अगर हम इस फार्मूले से इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो वो यही वाली टर्म बन जाती है जो हमारे पास अनग्रुप डाटा की मीडियन की टर्म है। तो अब आप लोग इस फार्मूले के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट है Q3 के लिए, वो है वैल्यू ऑफ 3 n+1/4। 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये Q3 होता है और ये 3 यहाँ पर आ गया। n+1/4 सेम वही चलता आ रहा है TH टर्म। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 4 आता अगर हम लोग ये वाली टर्म यूज़ करते हैं। अब आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला, दोनों सही है, बाकी सेम फार्मूले वही होंगे जिस तरह के हैं। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं क्वार्टाइल का ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्वार्टाइल के टॉपिक सेम, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये मीडियन की ही टाइप्स हैं, तो इसके जो फार्मूलाज होंगे वो भी हमारे मीडियन की तरह के ही निकलेंगे। जो मीडियन का हमारे पास
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो होता है Q2 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F N/2 माइनस C। ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसी को सेम अगर हम लोग कोटाइल में यूज़ करें तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, उसमें सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि L प्लस H/F हम कोटाइल में 4 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ N/4 माइनस C। ये आ गया हमारा अपर कोटाइल का फार्मूला। ठीक है, इसमें N/4 उसी तरह से कि वैल्यू ऑफ N/4 जो सम ऑफ F की वैल्यू होगी, इसमें N है हमारे पास सम ऑफ F, जो सम ऑफ F होगा वो N की वैल्यू आ जाएगी और 4 पे डिवाइड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वही प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी जैसे मैं अपनी मीडियन के टॉपिक में बताया हुआ है। H हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी जो टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज होगी, L उस क्लास की मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम लोग Q2 देखते हैं। जिस तरह हमने इसमें Q2 देखा, अब हम इसका भी Q2 देखते हैं। ये Q2 है ही मीडियन। ठीक है, तो अब आप लोग इसका फार्मूला ये लिखें या Q2 का इसके रिलेटेड फार्मूला लिखें कोटाइल के रिलेटेड, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ये है, वो ये बनता है L प्लस H/F, ये 2 है ना, मतलब सेकंड कोटाइल है, तो यहाँ आ जाएगा 2N/4। जिस तरह इस फार्मूले में N से 4 पे डिवाइड करना है हम लोगों ने, क्योंकि कोटाइल 4 पे डिवाइड होता है तो इसलिए 4 पे। अगर हम लोग इस फार्मूले को इस तरह से करेंगे 2 1 2 2 2 4, जिस तरह हमने इसमें किया, तो वो भी सेम वही फार्मूला बन गया जो मीडियन फॉर अनग्रुप का है, और ये वो फार्मूला बन गया जो मीडियन फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ग्रुप डेटा का। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लिखें इसके लिए या फिर ये वाला फार्मूला लिखें इसके लिए, ये दोनों ठीक है। Q1 का ये फार्मूला, Q2 के लिए आपने ये यूज़ करना है, ये कर लें, ये यूज़ करना है, ये कर लें। अब हम लोग Q3 का फार्मूला देखते हैं, वो है L प्लस H/F। इसमें हम लोगों का 3N आया है, तो ये हमारे पास थर्ड कोटाइल है, थर्ड टाइम आया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3N/4 माइनस C। तो ये हम लोगों के फार्मूलाज हैं, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप डाटा के लिए और ये अनग्रुप डाटा के लिए। इसमें भी हमारे पास सिर्फ चेंज क्या आया है, इसमें जिस तरह अनग्रुप डाटा मीडियन का होता है N+1, इसमें सिर्फ N+1 आया, बाकी सेम वही चले हैं। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियन की तरह के फार्मूले होते हैं, इस तरह के वो हमने वो लिख लिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड के दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये थर्ड कोटाइल है। अब हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट इसके कोटाइल्स का ग्राफ कैसे बनता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया है कि मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब हम ये देखते हैं कि मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड होता कैसे है। ठीक है, मैंने ये बताया कि मीडियन 50% एरिया लेस होता है और 50% ग्रेटर होता है। अब हम मैं यहाँ पर मीडियन लिखूँ या Q2 लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि हम कोटाइल्स के डिवाइड कर रहे हैं ना, मीडियन और कोटाइल्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमारे पास जो यहाँ पर टोटल एरिया वो है 100, यहाँ से यहाँ तक का एरिया टोटल है हमारा 100। मीडियन मिड में आ गया, इसका मतलब 50% एरिया यहाँ पर है। ठीक है, 50% एरिया यहाँ पर है, ये एरिया है Q1 का, क्योंकि लेस वाला जो है वो Q1 है और जो ग्रेटर वाला 50% है वो Q3 है। मीडियन मिड में है और ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ठीक है, 50% एरिया यहाँ पर है और 50% एरिया यहाँ पर है। अब यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2 और यहाँ पर है Q3। जब हम लोग Q1 की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एरिया कोटाइल्स 4 में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया N/4 हो गया। जब हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख लें 2N/4 या फिर N/2। N/2 इस तरह से कि ये कटिंग हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, तो यही टर्म दोबारा आ जाएगी। और जब हम Q3 की बात करेंगे, Q3 ऐसे आ जाएगा, ये है 3N/4। अगर हम लोग इससे ज़्यादा की बात करते फिर वो आ जाता 4N/4, यानी कि खाली N, इससे ऊपर N है, 4N/4 होगा तो ये आ जाएगा, 4 4 से कट गया, खाली N।
ठीक है। लेकिन हम लोग क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो क्वार्टाइल्स 3 तरह के होते हैं, तो वो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। इस तरह से ये एरिया जो हमें बात करी थी 50% यहाँ का 50% यहाँ का, वो एरिया यहाँ पर होता है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल जो Q1 है वो एरिया कवर करता है 25%। 50 का आधा होता है 25, ठीक है। और अगर 100 में से 25 निकाल दिया जाए तो पीछे आता है 75। 0 से लेकर यहाँ तक एरिया कवर हो रहा है 25, ठीक है। और पीछे रिमेनिंग कितना बचा 75। तो Q1 कवर करता है एरिया 25, मीडियन कवर करता है 50, 0 से लेकर 50, ठीक है, ये 50 है। और Q3 कवर करता है 75 एरिया और रिमेनिंग 25 छोड़ देता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि ओवरऑल मीडियन तो डिवाइड कर देता है 2 हिस्सों में। मैं यहाँ पॉइंट्स में करके लिख देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि मीडियन डिवाइड कर देता है 2 हिस्सों में, एक तरफ 50% और दूसरी तरफ 50%, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये, सबसे पहले हमने मीडियन लिखा, ओवरऑल एरिया 100, लेकिन 50% इधर 50% इधर, मीडियन मिड में 50% इधर 50% इधर। दूसरा पार्ट ये है कि 50% जो एरिया कवर कर रहा है वो है Q1 और 50% एरिया जो कवर कर रहा है वो Q2, ठीक है। ये यहाँ पर 100 है, पूरा 100। अब 50 जो 0 से लेकर 50 का आधा है, Q1 तो यहाँ तक लाई कर रहा है, इसका मतलब कि Q1 जो लाई कर रहा है वो एरिया कवर कर रहा है 25%, ठीक है। मीडियन कवर कर रहा है 50%, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है। और Q3 कहाँ तक कवर कर रहा है, 50 के अंदर और 25 ऐड करें तो ये आता है 75, और 25% रिमेनिंग वो छोड़ देता है। इसलिए हमारे पास क्वार्टाइल्स 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड होता है। पहला पॉइंट, पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, और जो रिमेनिंग 25 छोड़ देता है। इसलिए क्वार्टाइल को इस वजह से हम लोग 4 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स बनते हैं। पहला 25, फिर दूसरा 25, फिर तीसरा 25 और फिर चौथा 25। इस वजह से हम क्वार्टाइल्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टाइल्स की एग्जांपल सॉल्व करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए, और देन हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्वार्टाइल फॉर अनग्रुप डाटा की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसके हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब हमने सोल्यूशन में क्या किया, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमेशा मीडियन में, जिस तरह मीडियन में अरेंज करते थे उस तरह हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में भी अगर हमारे पास डेटा अरेंज नहीं है तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लेंगे। तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमने फर्स्ट फाइंड आउट करना है लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1। हम यहाँ लिख लेंगे Q1 का फार्मूला वो है अनग्रुप डाटा के लिए वैल्यू ऑफ n+1/4 TH आइटम, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने ये काउंट करना है कि n यानी कि कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे पास ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन होता तो यहाँ n की वैल्यू वो होती जो सम ऑफ f की आती, लेकिन ये अनग्रुप्ड है तो जितनी वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने वो लिख लेनी है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं टोटल 15, 3, 6, 9, 12, 15, ये हमारे पास 15 वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे वैल्यू ऑफ 15+1/4 TH item, 15+1 is equals to 16, 16/4 is equals to 4. Value of फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम का मतलब है कि फोर्थ नंबर पर जो वो वैल्यू लाई कर रही है वो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल या फिर Q1 की वैल्यू है। अब हमने ये देखना है कि अरेंज हुए हुए डाटा के अंदर हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो वैल्यू लाई कर रही है वो है 15। इसका मतलब कि हमारे पास Q1 की वैल्यू है 15। अब नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से हम लोग अपनी वैल्यू देखेंगे जो कि होगी मीडियन के लिए यानी कि Q2 के लिए, और फिर अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 की वैल्यू के लिए सेम इसी प्रोसीजर से। तो चले हम वो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने सेकंड
कोटाइल फाइंड आउट करने के लिए या मीडियन फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला लिख लिया। ये हम लोगों ने वही डाटा जो पीछे था Q1 के लिए, उस तरह से हम लोगों ने यहाँ वो लिख लिया डाटा। ये हमारे पास डाटा अरेंज हुआ हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग Q2 मैं आपको इस फार्मूले से भी बताऊंगी और दूसरे वाले फार्मूले से भी बताऊंगी, जो कि जिस तरह से मीडियन निकलता है दिखाऊंगी कि दोनों के उस फार्मूले से आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि n हमारे पास जो था 15 वैल्यूज़ यहाँ लिख लेनी है, यानी कि 15 लिख लेना है। 15 + 1 16, 16 बाई 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 4 2 = 8। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे वैल्यू ऑफ 8th आइटम। हमारे पास Q2 या मीडियन का आंसर है हमारे पास 8th नंबर पर जो वैल्यू लाई कर रही है वो है 52। इसका मतलब कि हमारे पास Q2 का आंसर है 52। अब ये निकल आए इस फार्मूले से। अब मैं आपको वो फार्मूला बताती हूँ जो हम लोग मीडियन के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि अगर हम लोग इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर दें तो ये n+1/2 बन जाएगा, जो कि रियल मीडियन का फार्मूले में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब मैं उससे बताती हूँ उससे कैसे निकलेगा वो देखते हैं। TH आइटम Q2 = वैल्यू ऑफ 15 + 1/2 TH आइटम। 15 + 1 हुआ हमारे पास 16, 16/2 = 8। 8th नंबर पर हमारे पास कौन सी वैल्यू बन रही है 52। इसका मतलब कि जो हमारे पास 8th यहाँ बना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, वही 8th हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी बन रहा है। तो वो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ 8th आइटम = 52। इट्स मीन के दोनों के फार्मूले से हम लोगों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, दोनों सेम है। अगर आपको नीचे वाला इजी लग रहा है क्योंकि वो मीडियन का फार्मूले के अकॉर्डिंग है, हम लोग मीडियन में भी ये यूज़ करते हैं ना, इसको कहते हैं भी मीडियन। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड कोटाइल फाइंड आउट करते हैं, जो कि है Q3। उसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ 3n+1/4 TH आइटम। Q3 = वैल्यू ऑफ 15, यहाँ वैल्यू आएगी 15 + 1 16, 16/4 = 4 एंड 4 3s are 12। तो वैल्यू ऑफ 12 आइटम इसका मतलब ये है कि हमारे पास 12 नंबर पर जो वैल्यू लाई कर रही है वो हमारे पास यहाँ Q3 की या अपर कोटाइल की वैल्यू आएगी। वो है, आपने काउंट कर लेनी है 3 6 9 12, यानी कि Q3 की वैल्यू हमारे पास है 80। वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 80। Q3 का आंसर आ गया हमारे पास 80। Q1 का आंसर है हमारे पास 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया कवर 25% एरिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा 50% एरिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कवर हो गया Q3 75% एरिया, और ये पूरा 100। और ये एक और बात याद रखिएगा कि Q3 को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं ना, कोटाइल को कोटाइल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 4 इक्वल पार्ट्स। इसलिए कोटाइल हमेशा हमारे पास Q1 Q2 Q3 तक ही रहेगा, कोई भी Q4 तक नहीं जाएगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग आगे पढ़ेंगे डिसाइल, ठीक है, डिसाइल हमारे पास होता है 10 इक्वल पार्ट्स तक, ठीक है। तो वो D1 to D9 तक होता है। जो वैल्यू जहाँ तक जाती है ना वहाँ तक नहीं जाएगा, D10 नहीं होगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ Q4 नहीं होगा, उसी तरह यहाँ D10 नहीं होगा। और थर्ड टाइप जब हम लोग इसकी पढ़ेंगे मीडियन की, परसेंटाइल मतलब ये नाम निकला है परसेंटेज से। जिस तरह परसेंटेज हमारे पास 100 होती है ना, उस तरह परसेंटाइल भी हमारे पास 100 पे डिवाइड होगा। तो ये भी हमारे पास P1 से लेकर P99 तक होगा। अगर आपके पास हो कभी इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप फाइंड आउट करें 4th कोटाइल
10th डिसाइल या 100 परसेंटाइल, तो वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप उन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे पास होता ही नहीं है, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यू क्वार्टाइल हमेशा हमारे पास 3 होंगे, डिसाइल हमेशा हमारे पास 9 होंगे और परसेंटाइल हमेशा हमारे पास 99 तक होंगे। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक क्वार्टाइल फॉर ग्रुप अनग्रुप डाटा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डाटा की एग्जांपल है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड मीडियन यानी कि Q2 लोअर क्वार्टाइल, Q1 एंड अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमने अपर मीडियन फाइंड आउट करना है, लोअर क्वार्टाइल Q1 और अपर क्वार्टाइल Q3 हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक तरफ x है और एक तरफ f है। अब हम इसके सोल्यूशन में हमने क्या किया कि जितना भी हमारे पास डेटा था, क्योंकि अब हम लोगों को जिस तरह मीडियन में हम लोगों को ग्रुप डेटा के लिए हम लोगों को बाउंड्रीज चाहिए, उस तरह हमें क्वार्टाइल में भी हमें इसी तरह ही क्लास बाउंड्रीज चाहिए और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ x की वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया। x की वैल्यूज़ को देखना है, हमने 0.2 सबसे छोटी थी, वो सबसे पहले लिख ली, फिर 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। ये हम लोगों ने अपना पूरा डाटा अरेंज कर लिया और जिसकी जो फ्रिक्वेंसी थी, जिस तरह 0.2 की F5 थी वो लिखी है। इस तरह नहीं किया कि जो चलती आ रही थी वो कर दी, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो उसके साथ मेंशन किया और इसका सम आया है हमारे पास 132। अब नेक्स्ट थर्ड कॉलम में हमने क्या करना है, अब हमने इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री इस तरह कि 0.2 में हम लोग माइनस करेंगे 0.5 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 और नेक्स्ट ये आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट इसकी क्लास बाउंड्री करेंगे तो आ जाएगा 0.3 से 0.5 तक, नेक्स्ट 0.5 टू 0.7 एंड सो ऑन। इस तरह हम अपनी पूरी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कम्युलेटिव फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि है 5। तो 5 हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। 5 के अंदर हम लोग 7 ऐड करेंगे, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 12। 12 के अंदर हम लोग 13 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। इसी तरह से हम लोग 25 के अंदर 20 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ये हमारे पास पूरा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा। अब ये हम लोगों के पास पूरा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन गया। हमारे पास जो सबसे लास्ट फ्रिक्वेंसी है कम्युलेटिव की, वो हमारे पास सम ऑफ f से मैच करिए। इसका मतलब कि हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही सॉल्व हुई है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में हमें कहा गया कि पहले आपने मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर लोअर क्वार्टाइल, फिर अपर क्वार्टाइल। तो हम लोगों ने मीडियन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। मर्जी है आप लोगों की, आप लोग लोअर क्वार्टाइल भी कर सकते हैं और अपर क्वार्टाइल भी। मैंने मीडियन स्टार्ट किया क्योंकि हमें मीडियन मेंशन था। मीडियन के लिए मीडियन का फार्मूला लिखा है, मीडियन इज इक्वल्स टू या Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F N/2 माइनस C। आप लोग ये भी लिख सकते हैं या आप लोग दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, वो है Q2 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F 2N/4 माइनस C। आपकी मर्जी है, आप इस फार्मूले से भी कर लें या आप इस फार्मूले से कर लें। मैं इस फार्मूले से कर रही हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हमें चाहिए N/2 की वैल्यू, तो हमने N/2 TH आइटम निकाल ली, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि Q2 का मीडियन की क्लास कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जहाँ पर हमें क्वार्टाइल्स निकालने पड़े हैं ना, उसमें हमारे पास Q2 की क्लास होगी, ज़रूरी नहीं है कि वही Q1 की क्लास हो और वही Q3 की क्लास हो, डिफरेंट आएगी। जो Q2 की क्लास आएगी वो Q1 की नहीं आएगी, और हो सकता है कि वो Q3 की भी ना आए, और हो सकता है कि वो दोनों की हो लेकिन कोई एक की ना हो। ये भी हो सकता है कि Q1 की और Q2 की हो और Q3 की ना हो। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं Q2 के लिए। तो N की जगह हम लोग वैल्यू डालेंगे सम ऑफ F का, वो है 132। हम लोग यहाँ लिखेंगे Q2 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 132/2 TH आइटम। Q2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ 66 TH आइटम। अब 66 TH आइटम का मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जहाँ लाई कर रही है 66 पे, वही हमारी Q2 की या मीडियन की क्लास होगी। अब अगर आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखें तो इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा मीडियन यहाँ इस क्लास में लाई करेगा, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 66 के लिए। 66 हमारा यहाँ लाई करेगा इन
चारों में नहीं लाई कर सकता क्योंकि चारों 66 से छोटी है। 66 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि L आएगा हमारा 0.9, H आएगा 2 और 0.2, F आएगा 33 और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी प्रीसीडिंग 45। तो चले हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये Q2 के फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। सबसे पहले L है, L हमारे पास जो हमने क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर लिमिट 0.9 वो है। H इसके बीच में कितना डिफरेंस है वो है 0.2 का। F वही वाली फ्रीक्वेंसी वो है 33 और n/2 की वैल्यू वो है 66 और C है हमारे पास उस वाली क्लास से प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू वो है 45। तो ये हमने लिख ली सारी वैल्यूज़ और इस वाले फार्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 66 में से जब हमने 45 को माइनस किया है हमारे पास आंसर आया 21 और 0.2 को जब हमने डिवाइड किया 33 से हमारे पास आंसर आया है ये 6.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब है कि ये आएगा 10, ये वाली वैल्यू आएगी 6 से पहले, मतलब 0 6 से पहले आएंगे। ये आएगा 0.006060। तो अभी हम वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने ये Q2 की वैल्यूज़ लिखनी 0.9 प्लस उसी तरह से जो 10 की पावर -3 था उसको लिख लिया कि 0.00, क्योंकि -3 था तो इस वैल्यू के पहले 3 0 यानी कि 1 0 ये और 2 0 ये, 3 0 6 0 6 0 और आगे 21 वो वाली वैल्यू। 66 को माइनस किया 45 में से 21 वो, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 0.127। अब इसको और इसको ऐड किया हमारे पास Q2 या मीडियन का आंसर आ गया 1.027। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1। उसका हमारे पास फार्मूला है L प्लस H/F n/4 माइनस C। अब हम लोगों ने ये वाली वैल्यू यानी कि वो निकालने के लिए कि हमारी लोअर क्वार्टाइल हम लोगों का लाई कहाँ कर रहा है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे Q1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n/4 TH आइटम। n है हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास Q1 का वैल्यू ऑफ n/4 आइटम की आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने Q1 वैल्यू ऑफ n/4 की जगह वैल्यू पुट कर दी है जो कि 132 सम ऑफ f का आंसर था बाय 4। 132 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 33rd आइटम आया है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि हमारा Q1 की मीडियन क्लास कौन सी बनेगी। Q1 का आंसर आया है हमारा 33 आइटम। 33 आइटम का मतलब है कि वो यहाँ लाई नहीं करेगा क्योंकि ये छोटी हो जाएंगी, यहाँ लाई करेगा क्योंकि ये उससे बड़ी है। तो इस क्लास को हम लोग लिख देंगे कि ये Q1 की क्लास है। नीचे वाली आपने ये साइड पे मेंशन भी कर देना है कि ये Q1 की क्लास है, ये Q2 की क्लास है। अब जब Q3 आएगा तो मे बी उसके लिए नेक्स्ट वाली हो या इससे नेक्स्ट वाली हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर Q1 की ये है तो Q3 की भी हो, ये हो सकता है कि Q3 की ये बन रही हो या कोई भी बन रही हो। तो ये हमारी आ गई Q1 की क्लास जिसमें हमारे पास L आएगा उसी क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 0.5, H आएगा 0.2, इनका डिफरेंस और फ्रिक्वेंसी आएगी 20 और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि C की वैल्यू आएगी इससे प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो है 25। तो अब हम इन सब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा Q1 का क्या आंसर आता है। अब ये हम लोगों ने लिख लिया कि हमारा Q1 0.7 से 0.9 वाली क्लास में लाई कर रहा है जिसमें L की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है, F की है और C की है। अब इन सब वैल्यूज़ को हमने इस वाले फार्मूले में पुट कर लिया है। अब हमने जब 33 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आंसर आया 8 और जब 0.2 को हमने डिवाइड किया 20 पे हमारे पास आंसर आया 0.01। 0.01 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और ऐड कर देंगे 0.7 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.78। 0.78 हमारे पास Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल का आंसर है। 0.7 ये था और ये 0.9 था। 0.78 मीन्स के इसी के बीच में हमारे पास Q1 लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3। उसका हमारे पास फार्मूला है L प्लस H/F 3 n/4
4 माइनस सी, ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल का फार्मूला है। अब हमने 132 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड कर देना है 4 पे। हमारे पास आंसर आएगा 99 हमारे पास आंसर आया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ 3n/4 आइटम है वो है 99। वो हम लोग सेपरेटली यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये वाली वैल्यू 99 नंबर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई करते हैं। तो चलें देखते हैं। अब हम लोगों के पास जो Q3 आया है उसका आंसर हमारे पास आया है वैल्यू ऑफ 99th आइटम। 99th का मतलब है कि इन सब में लाई नहीं करेगा क्योंकि सब इनसे छोटी है। 99 का मतलब है इस वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में और इस वाली क्लास में हमारे पास Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल लाई करेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमारे पास Q3 है। अब इस वाली क्लास में हमारे पास 1.1 आ गया L लोअर लिमिट, H आ गया इनका गैप 0.2, F आ गया हमारे पास 24 उसकी फ्रिक्वेंसी, n/2 आ गया 99 और C आ गया इससे प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि है 78। तो अब इन सब वैल्यूज़ को हम लोग फार्मूले में पुट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास Q3 का क्या आंसर आया है। अब यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है कि हमारे पास Q3 लाई कर रहा है 1.1 से 1.3 वाली क्लास में और ये उन सब की वैल्यूज़ हैं जो हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो ये अब हम लोगों ने फार्मूले में पुट कर लिया। 99 को 78 से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आया 21 और 0.2 को जब हमने डिवाइड किया 24 पे तो हमारे पास आंसर आया 8.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इसको हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने पहले बताया है। 1.1 माइनस है तो इसका मतलब कि ये पहले आएगा और ये 3 है पावर में इसके 3 है तो इसका मतलब 8 से पहले, इस वाले 8 से पहले 3 जीरो आएंगे। वो कैसे कि ये पहला ज़ीरो पॉइंट और ये दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो और उसके आगे से फिर जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो जाएगी 8333, ठीक है। और आगे आ गया 21। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, हमारे पास आंसर आया है 0.175 और 0.175 में जब हम ये 1.1 ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.275। इसका मतलब है कि हमारे पास Q3 का आंसर आया है 1.275। ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल और Q3 का आंसर आ गया। और हमारे पास कौन सी क्लास थी 1.1 से 1.3 और उसी के बीच में ये क्लास लाई कर रही है। इसका मतलब कि हमारे आंसर्स ठीक हैं। अगर ये आंसर इससे बिलो हो या इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब कि हमारे आंसर में कोई ना कोई गलती है। अगर ये आंसर इसी क्लास के अंदर लाई कर रहा हो कि इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारे पास क्वार्टाइल फॉर अनग्रुप डेटा और हमारा क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।